एडीमा आपका कॉम्पिटेंसी में आ रहा है 1.8.2 इन फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एडीमा हमें डिस्कस करना है। तो एडीमा होता क्या है? पहले जो ही आपका एक्सेस फ्लूइड हो गया इन बॉडी टिश्यूज तो हम उसका एडीमा कहते हैं। बट एडीमा आर ऑफ टू टाइप्स, इंट्रासेल्युलर एडीमा एंड एक्स्ट्रासेल्युलर एडीमा। तो इंट्रासेल्युलर के नाम से पता चल रहा है कि ये क्या होगा, सेल्स के अंदर की बात हो रही है। सेल्स के अंदर जो ही फ्लूइड का बिल्डअप हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इंट्रासेल्युलर एडीमा कहेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इससे होता किससे, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म, एंड देन विल बी डिस्कसिंग द कॉजेज। तो देखो, जो ही आपका आयनिक पंप फेल हो गया, यहाँ से हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। आयनिक पंप्स के फेल का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे पास सोडियम और पोटेशियम पंप्स होते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं, हमारी सेल्स में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मेनटेन करते हैं मतलब ऑस्मोटिक बैलेंस। तो इक्विलिब्रियम जो ही मेंटेन होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के बीच में, तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ पे जो फ्लो जो होता है, फ्लूइड फ्लो जो होता है, वो नेट फ्लो जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन अगर आयनिक पंप्स फेल हो गए तो सोडियम इनसाइड सेल्स के हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, उसका बिल्डअप हो जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन अंदर इंक्रीज़ हो गई, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे फ्लूइड अंदर आ जाएगा, एक्सेस फ्लूइड अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी सेल्स की। तो हम ये किस में देखते हैं, तो होता क्या इसमें, यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया कि जो ब्लड फ्लो हो गया, अगर वो डिक्रीज़ हो गया, ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो गया, ब्लड फ्लो की डिक्रीज़ होने की वजह से क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म जो टिश्यू का वो क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ हो गया, वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारे आयनिक पंप्स हो जाएंगे वो फेल हो जाएंगे। तो ब्लड फ्लो कम क्यों होता है, इस्कीमिया हमें पता है कि ब्लड फ्लो इस्कीमिया में कम होता है। यहाँ पे वही लिखा है, कॉज लैक ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू सेल्स। तो न्यूट्रिशन नहीं पहुँचता, न्यूट्रिशन किससे पहुँचता है, ब्लड से पहुँचता है। तो ब्लड फ्लो अगर कम हो गया, इस्कीमिया जिसको कहते हैं हम, तो उसमें क्या हो जाता है, हमारे आयनिक पंप्स ऐसे फेल हो जाएंगे, वहाँ पर ऐसे ही स्वेलिंग हो जाती है। तो हम देखते हैं हाइपोनेट्रीमिया में हो जाता है ये, डिप्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक सिस्टम ऑफ टिश्यूज़ में हो जाता है ये। ठीक है, दिस इज द कॉज ऑफ इंट्रासेल्युलर एडीमा। नाउ एक्स्ट्रासेल्युलर एडीमा, आपके टिश्यूज़ के बाहर जो होता है फ्लूइड का बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्यों होता है, वो उसकी क्या कॉजेज़ है वो हम नहीं देखेंगे, पहले हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे। ठीक है, उसकी वजह से हम उस पर कॉजेज़ पे गौर करेंगे। देखिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है और हमारा प्लाज्मा कोलाइड प्रेशर क्या होता है, पहले हमें ये दो चीज़ें समझनी है। ठीक है, समझ लेते हैं हम। देखो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है कि जो ये हमारी कैपिलरी है, ये आर्टरी एंड है, ये कैपिलरी वीनस एंड है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है कि जो ही आपका जो ये जितना फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जितना भी फ्लूइड प्रेशर अप्लाई करेगा इन वॉल्स पे, यहाँ पे कैपिलरी की वॉल्स पे, हमको क्या कहेंगे, हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फ्लूइड मतलब जितना भी इसमें ज़्यादा फ्लूइड डालोगे तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उतना तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का अगर ज़्यादा हो रहा है, वो क्या करेगा, वो फ्लूइड को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करेगा ऑस्मोसिस की वजह से। तो ये हमें याद रखना है कि चूँकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ बढ़ रहा है इस जगह पे, वो क्या करेगा, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या करेगा, हमारा जो फ्लूइड है उसको यहाँ से बाहर निकालेगा कैपिलरीज से। ठीक है, अब है प्लाज्मा कोलाइड प्रेशर। तो प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ये हमें सीधे समझ में है कि ये सल्यूट है हमारे किसमें, हमारे सॉल्वेंट में। तो ये जो सल्यूट है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ रही है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गई यहाँ पे, कहाँ पे, इस जगह पे, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारा फ्लूइड जो होगा बाहर से अंदर आएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, ये क्या करेगा, फ्लूइड को बाहर निकालेगा। अगर प्लाज्मा कोलाइड प्रेशर यहाँ बढ़ जाएगा, वो क्या करेगा, फ्लूइड को अंदर लाएगा। ठीक है, ये सिंपल है। और हमारा यहाँ पे क्या होता है, हमारी लिम्फ होता है ऑब्वियसली, वही जो यहाँ पे अगर फ्लूइड था वो यहाँ गया, यहाँ से जाने के बाद वो कहाँ जाएगा, हमारी लिम्फ में चला जाएगा, और लिम्फ के बाद वो कहाँ, वापस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा। तो ये सारा एक मैकेनिज्म नॉर्मली होता है ये सारी चीज़ें। लेकिन अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला हम देखेंगे। ठीक है, नेट फिल्ट्रेशन रेट होता क्या है, तो फिल्ट्रेशन पहले क्या होता है, जो इस मेम्ब्रेन से जितना बाहर की तरफ जाएगा उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन, या अगर ये फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, एडीमा यहाँ से यहाँ हो जाएगा, मतलब वाटर का जो फ्लो होगा या फिर फ्लूइड का फ्लो होगा वो यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा, है ना। तो फिर ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो ये जो हमारी फॉर्मूला है यहाँ पे जो हमें दी हुई है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो पीसी, पीएफ, पीआईएफ, और ये होता क्या चीज़ है, तो पीसी हो गया आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कहाँ, कैपिलरी के अंदर,
और ये यहाँ पे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जो प्रेशर होगा उसको हम क्या लिख रहे हैं, PIF लिख रहे हैं। तो ये क्या करेगा, अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये फ्लो करेगा वाटर को यहाँ से यहाँ की तरफ, फ्लूइड को यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लूइड ले जाएगा, और अगर PIF बहुत ज़्यादा है, ये फ्लूइड को यहाँ से यहाँ की तरफ ले जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हमारा है कि जो कोलाइड प्रेशर है, कोलाइड प्रेशर क्या कराएगा, अगर कोलाइड प्रेशर कैपिलरी का बहुत ज़्यादा, जो यहाँ डिनोट किया गया है पाई C से, तो अगर कोलाइड प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, वो भी फ्लो कराएगा टुवर्ड्स अंदर की तरफ फ्लो कराएगा। और हमारा अगर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और सॉरी कोलाइड प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो कहाँ की तरफ फ्लो कराएगा, यहाँ की तरफ फ्लो कराएगा। तो अगर ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी किसी तरीके से, उस पर ही डिपेंड करेगा कि हमारा फिल्ट्रेशन कहाँ की तरफ है। अगर फिल्ट्रेशन यहाँ की तरफ होगा तो एडिमा हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये थोड़ा सा, क्योंकि आगे इम्पोर्टेंस है इसकी। तो हम देखते हैं हमारा जो दूसरा अब ये है, तो समरी ऑफ कॉजेज़ ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एडिमा। तो समरी ऑफ कॉजेज़ ये आपके बुक पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में दी गई है, एक एक पॉइंट दिया गया है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे पहले इनकी हेडिंग्स, उनको समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसी से हम बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारा पहला जो है समरी ऑफ कॉजेज़ में एक्स्ट्रा सेल्यूलर एक्सेसिव कैपिलरी प्रेशर। ठीक है, एक्सेसिव कैपिलरी प्रेशर क्या होता है, पहले हम कैपिलरी प्रेशर ये बोल रहे हैं यहाँ पे, एस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, यहाँ पे हम वापस देखते हैं, अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो फ्लो कहाँ से होगा, यहाँ की तरफ एडिमा हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर एंड सोडियम रिटेंशन बाय किडनीज, हाई वीनस प्रेशर एंड वीनस कंस्ट्रिक्शन, डिक्रीज एटीएल रेजिस्टेंस। तो ये तो एक हेडिंग से, तो वाटर एंड सोडियम रिटेंशन कब कब होता है वो हमें देखना है। ठीक, किडनी फेलियर के वक्त हो जाता है, अगर मिनरलो कॉर्टिकॉइड एक्सेस होगा उस वक्त हो सकता है। ठीक है, वीनस प्रेशर कब कब ज़्यादा होता है, जब हमारा हार्ट फेलियर हो जाता है, या फिर वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, या फेयर ऑफ वीनस पम्प्स हो जाती है। डिक्रीज्ड एटीरियर रेजिस्टेंस कब हो जाती है, एटीरियर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो हमें पता है पूलिंग हो जाएगी वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कब कब होता है, एक्सेसिव बॉडी हीट, इनसफिशिएंसी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वैसोडाइलेटर ड्रग्स के वक्त, वैसोडाइलेटर ड्रग्स डायलेट करेंगे, वहाँ पूलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेसिव कैपिलरी प्रेशर हो जाएगा और एडिमा हो सकता है। डिक्रीज्ड प्लाज्मा प्रोटीन्स, डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन्स कब कब होता है, लिवर सिरोसिस के वक्त हो जाता है, क्योंकि किडनी प्रॉब्लम हो जाएगी, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, क्योंकि हमारा जो ये है कैसे कहते हैं, हमारी जो किडनी है वो रिलीज़ कर रही है प्रोटीन्स बाहर यूरिन के साथ। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, सिरोसिस, माल न्यूट्रिशन, या फिर स्किन डिन्यूड हो गया, किस में हो जाता है, हमारे बर्न्स में और वूंड्स में हो जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन लॉस हो जाता है थ्रू द डिन्यूडेड स्किन। सो नेक्स्ट कम इज़ इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी। इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी मतलब यहाँ की जो परमेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा है, तो प्रोटीन यहाँ से क्या है, बाहर निकल सकता है, सॉरी हाँ प्रोटीन बाहर निकल सकता है, और जिसकी वजह से हमारा क्या हो सकता है, कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा डिक्रीज हो जाएगा। कोलोनल ऑस्मोटिक प्रेशर अगर वो डिक्रीज होगा तो वो यहाँ की तरफ फ्लो कराएगा फ्लूइड का। तो फिर ये किस किस में हो जाता है, इन्फेक्शंस में हो गया, विटामिन डेफिशिएंसी, बर्न्स में, हाँ हिस्टामीन, जब हमारे इन्फ्लेमेशन हो रही होती है तब इन्फ्लेमेशन कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि हिस्टामीन रिलीज होता है, वो क्या करता है, वो परमेबिलिटी इंक्रीज करता है। यू विल स्टडी दिस इन इन्फ्लेमेशन एंड पैथोलॉजी। ठीक है, ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ रिटर्न, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फोकस करता है हमारे किस पे, इस वाले मैकेनिज्म पे, जो अगर यहाँ से यहाँ तो चला गया, लेकिन लिम्फ जो है वो यहाँ से क्या करता है, हमारे वापस भेज देता है कहाँ पे, सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ये इंपॉर्टेंट, अगर लिम्फ नहीं कर रहा है काम, लिम्फ रिटर्न नहीं हो रहा है अच्छे से, वहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, एडिमा हो सकता है। तो कैंसर है, इन्फेक्शंस हो गया, सर्जरी अगर है तो उस वजह से हो सकता है। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके सारे समरी होगी किसकी, कॉजेज़ की। तो इसमें आप अच्छे से पढ़ेंगे बुक से क्या क्या कॉजेज़ है और रिलेट करेंगे इनको इन चीज़ों से, बिकॉज अगर आपको हेडिंग याद रहेगी आपको खुद याद आएगा कि प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, तो डिजीज़ जो है एक्चुअली वो याद रखनी ज़रूरी है कॉजेज़ में। सो दैट्स इट।